जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 5.5 का क्वेश्चन नंबर जो है आज हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इसमें आपको जो है x के सापेक्ष में क्या करना है, तो डीसी करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि x प्लस 1/x का पावर x, फिर यहाँ पर दिया गया है प्लस x और इसका पावर 1 + 1/x। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? इसको सबसे पहले हम लोग y मानेंगे। क्या मानेंगे? y मानेंगे। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए कि इसको तो y मान लेंगे। अब जैसे ही आगे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है x के सापेक्ष में, तो बस वहीं आगे हम लोग काम करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy/dx, dy/dx। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि इसको g मान लें, यदि इसको f मान लें और इसको g मान लें, या इसको g इसको f, ये अलग अलग फंक्शन हम लोग मान लेते हैं, अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो x के सापेक्ष में जब डिफ्रेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष में जब डिफ्रेंशिएशन को ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, यानी कि x के सापेक्ष में डीसी ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा? dy/dx बराबर df/dx प्लस dg/dx, dg/dx। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, फाइनली जो है हम लोग को ये ज्ञात करना है, ये, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग दो ठो फलन को, यानी दो अलग अलग फलन को माने हैं। एक को माने हैं f और एक को माने हैं g। तो इसीलिए df/dx ज्ञात करना पड़ेगा और dg/dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि f बराबर क्या माने हैं? x प्लस 1/x का पावर x। f बराबर x प्लस 1/x का होल पावर क्या है, तो x है। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग x प्लस 1/x का पावर x। तो लॉग f बराबर, ये लॉग लगने के कारण अब यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉग x प्लस 1/x। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के सापेक्ष में क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा? इसको हम लोग log f का dc 1/f गुणा df/dx, जैसे कि आप लोग इसके पिछले क्लास को किए भी होंगे। यहाँ से यदि आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रहा है तो पीछे के क्लास को देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से कवर हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है x u × v के नियम पर है, तो इसका dc करेंगे
जब x का DC करेंगे, किसका DC करेंगे, x का DC करेंगे तो ये वाला जस का तस रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, अब इसका DC करेंगे तो ये वाला जस का तस, ये वाला जस का तस, इसका DC क्या हो जाएगा, तो log x प्लस 1/x का DC क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x ही होगा, ठीक है। और फिर इसका DC करेंगे, मतलब log x प्लस 1/x का DC 1/x प्लस 1/x, ये तो हो गया। अब जो है इसका भी DC करना पड़ेगा, तो देखिए x का DC तो 1 होगा, प्लस इसका DC क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, 1/x का DC क्या होगा, x² होगा। तो अब 1/x को जब हम लोग इसका DC करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -1 में dx, तो x का पावर माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा और इसका पावर जो है कितना हो जाएगा, 2, तो ये 1 और ये नीचे आ जाएगा तो x², ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसके पावर में 1 घटाएंगे तो घटने के बजाय जुट ही जाएगा, मतलब -2 होगा। अब इसी को नीचे लटका के लिखेंगे तो 1/x का पावर 2, ऊपर आएगा तो -2, नीचे आ जाएगा तो +2, और ये माइनस जस का तस, यानी 1/x का DC क्या होगा, तो -1/x² होगा। आप लोग ये पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। अब आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्लास छोड़े हुए हैं या पीछे क्लास को नहीं देखें, तो उसको जो है एक बार देखिएगा तब अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में कवर हो पाएगा। एक बात बताइए कि अगर हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिटेल के साथ हम लोग फिर शुरू से बेसिक टू हाई चलेंगे और हर एक क्लास में चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए चलेंगे, तो फिर कोर्स तो वैसा है का वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए आप नहीं देखें तो पिछले क्लास को देख लीजिए, इससे जो है आपको भी बेनिफिट्स है और इस तरीके से तो सिलेबस भी आगे धीरे धीरे चलता रहेगा। तो इसीलिए 1/x का DC सीधे याद रखिए -1/x² होगा। तो x का DC यहाँ पर 1 हो गया और 1/x का DC क्या हो जाएगा, तो -1/x² होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पूरे सिस्टमेटिक वे में चलिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका DC तो कट के 1 हो जाएगा, 1/f df बटा में dx log x प्लस 1/x, और ये 1 हो गया तो इसमें 1 से गुणा होगा तो इतना ही होगा, प्लस ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा, और इसी को जब एलसीएम लीजिएगा तो x ये हो जाएगा x² और फिर प्लस में 1। अब यहाँ पर ये क्या होगा, तो लसा लीजिए x² होगा, x² -1, यहाँ पर 1 है, लसा ले लीजिए x² ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से तो x² माइनस इसमें 1 है तो 1 माइनस में। अब इसी को आगे हम लोग लिखेंगे 1/f df बटा में dx, और ये हो जाएगा log x प्लस 1/x, ठीक है, प्लस x/x² प्लस 1, ये भाग है गुणा तो 1/x हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर ये इंटू में x² -1 बटा में x², 1 से 1 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, x से x ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है एक बार कमेंट कीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए।
चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, ये x है गुणा, चलिए यहाँ पर ऊपर में गुणा हो जाएगा तो x भागा x + 1/x, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में 1। अब इसी को ध्यान दीजिएगा, तो ये x भाग से हो जाएगा गुणा, तो ये चलाएगा x ऊपर और ये x² प्लस में 1, ठीक है। तो 1/f गुणा, चलिए df बटा में dx, और ये हो गया log x + 1/x, x में x से गुणा होगा तो x² बटा में x² प्लस 1 गुणा x² -1 और बटा में x², इससे यह ख़त्म हो जाएगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि 1/f है, तो 1/f गुणा, ठीक है, df बटा में dx बराबर log x + 1/x, x + 1/x, ठीक है, प्लस ये ऊपर में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x² - 1, और ये नीचे क्या है, तो x² प्लस 1, x² प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखें कि df बटा में dx बराबर, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा है, तो ये हो जाएगा log x + 1/x प्लस x² -1 बटा x² प्लस 1, df बटा में dx, f के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो f के स्थान पर हम लोग लिखेंगे x + 1/x का होल पावर x, और ये क्या हो जाएगा log x + 1/x प्लस x² प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि df बटा dx निकल गया, यानी df बटा dx ये पता चल गया, ठीक है। अब इसको पता करना है dg बटा dx, तो g बराबर हम लोग क्या माने हैं, x का पावर 1 + 1/x, तो दोनों तरफ जब log लेंगे तो log g बराबर log x, और इसका पावर क्या हो गया 1 + 1/x, तो log g बराबर log लगने के कारण ये यहाँ पर चला आएगा 1/x और log x। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 2 ठो फलन है, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/g गुणा dg बटा में dx, इसका dc क्या होगा पहले तो इसका dc होगा
और ये वाला जस का तस, फिर प्लस। अब इसका डीसी होगा तो ये वाला जस का तस, इसका डीसी अब यहाँ पर होगा ना, तो ये वाला जस का तस 1 + 1/x, ये u × v के नियम पर है। अब इसके बाद जब बोलिएगा तो 1/g गुणा dg बटा में dx, ठीक है। log x तो रहेगा, 1 का डीसी 0 प्लस 1/x का डीसी हम बताए हैं क्या, -1/x²। याद रखिएगा 1/x का डीसी क्या होता है, -1/x² होता है, ये इसके पीछे ही हम बताए हैं। फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो 1 + 1/x तो रहेगा, और log x का डीसी क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/g गुणा dg बटा में dx बराबर, ये 0 ख़त्म, तो log x × 1/x², और माइनस इधर चलाया, ठीक है, माइनस इधर आ गया, गुणा हो जाएगा। जब 0 हटाइएगा तो इसमें इससे गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, log x × 1/x² प्लस 1 में 1/x से गुणा कीजिएगा तो 1/x होगा, प्लस 1/x में 1/x से गुणा कीजिएगा तो 1/x² हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/g गुणा dg बटा dx, इसका जब लॉसा लीजिएगा तो क्या होगा, x²। तो x² ख़त्म, तो ये हो जाएगा -log x प्लस x² से एगो x ख़त्म, मतलब x² में 1 से भागा दीजिएगा तो 1x ख़त्म, बच जाएगा x में ऊपर से गुणा कीजिएगा तो x प्लस, इससे ये ख़त्म, यहाँ पर 1। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि dg बटा में dx, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + x प्लस 1 को यहाँ पर लिख दिए, x को यहाँ पर लिख दिए, ये माइनस में है तो -log x, और बटा में x², बटा में x²। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, ये भाग में है g, इधर गया तो गुणा में हो गया, ये भाग में है g, उधर गया तो गुणा में हो गया, और इसी g के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो बताइए, x का पावर 1 + 1/x, यही लिखेंगे। तो इस तरीके से आप dg बटा dx ज्ञात कर लिए। तो dg बटा dx अब यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको dy बटा dx पता चल जाएगा, dy बटा dx पता चल जाएगा। तो अब यहाँ के बाद सबसे पहले आप ध्यान क्या देना है, देखिए, यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि dy बटा dx चाहिए ना, इसीलिए dy बटा dx बराबर df बटा dx प्लस dg बटा में dx। तो यहाँ से dy बटा में dx बराबर df बटा dg, df बटा dx। तो बताइए, df यहाँ पर है, df बटा dx, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे,
तो x प्लस 1/x का पावर x और इंटू में log x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या दे देते हैं, प्लस हो गया। उसके बाद में डी बटा में डी एक्स, तो डी बटा में डी एक्स कितना है, डी बटा में डी एक्स कितना है, तो यहाँ पर है x का पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू, छोटा कोष्ठ दीजिए या बड़ा कोष्ठ दीजिए, 1 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स और बटा में क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर, और यही क्या आ गया आपको आंसर, यानी कि डी वाई बटा में डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डी सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कितना था, क्वेश्चन नंबर ये आपको 6 था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, यानी 7। उससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से बन जाएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7? यदि बन जाएगा तो यस, एक बार कमेंट कीजिएगा। बन जाएगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसमें भी हम लोग लॉग पर जो है पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है log x का पावर x, फिर प्लस log x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। log x का पावर x प्लस x का पावर log x, x का पावर log x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या y मानेंगे, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, तो y मानेंगे। यहाँ पर y हो गया। जब इसको f मानिए, इस फलन को f मानते हैं, और ये अलग फलन है, इसको हम g मानते हैं। तो एक को f और एक को g, और उसके बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बटा में dx,
डी एफ बटा में डी एक्स प्लस डी जी बटा में डी एक्स। तो अब यहाँ पर इस पर जो है पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये एफ माने हैं इसीलिए डी एफ बटा में डी एक्स आया है, और इसको जी माने हैं इसीलिए यह क्या आया है, डी जी बटा में डी एक्स आया है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि डी एफ बटा डी एक्स अलग निकाल लीजिए और डी जी बटा डी एक्स अलग निकाल करके जोड़ दीजिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है एक्स के सापेक्ष, तो इस तरीके से एक्स के सापेक्ष जो है आप अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो log x का पावर x। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, इधर भी log और ये पहले से है, तो log के कारण ये ऊपर नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log, क्या हो जाएगा, x log इंटू log x, और इधर हो जाएगा log f। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log f का डी सी 1/f और फिर डी एफ बटा में डी एक्स। x का डी सी क्या होगा, x का डी सी करेंगे और ये वाला जस का तस, ये वाला जस का तस, और इसका जब डी सी होगा फिर यहाँ पर प्लस, अब इसका डी सी होगा ये वाला जस का तस, इसका डी सी होगा, ठीक है, यानी यह हो गया एक, यह एक अलग फलन है और यह एक अलग फलन है। इस पर ध्यान दीजिएगा, u इंटू वी के नियम पर है, u इंटू वी के नियम पर है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए चलिएगा। तो 1/f गुणे डी एफ बटा में डी एक्स बराबर, ये तो जस का तस रहेगा log इंटू log x, और इसका डी सी 1 होगा प्लस x इंटू log x का डी सी 1/log x, और फिर log x का डी सी क्या हो जाएगा, तो 1/x, x से x ख़त्म। तो यहाँ पे डी एफ बटा में डी एक्स 1/f गुणा डी एफ बटा में डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा log x, और फिर यहाँ पर प्लस 1/log x। जब यहाँ से डी एफ बटा डी एक्स ज्ञात कीजिएगा तो log x प्लस 1/log x, ये f इधर गुणा में इधर आएगा, ये f इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और इसी f के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो log x का पावर, log x का पावर x, log x का पावर x। तो इस तरीके से डी एफ बटा डी एक्स यह जो है निकल गया, डी एफ बटा डी एक्स बराबर इतना। अब यहाँ पर डी एफ बटा डी एक्स क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा।
चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो df बटा में dx इतना निकल गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, देखिए कि df बटा dx यहाँ पर रख देंगे। अब dg बटा dx ज्ञात करना है, यानी कि g बराबर क्या माने हैं, तो g बराबर आपको हो गया x का पावर log x, ठीक है, x का पावर log x। दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे तो log g, और ये log के कारण ये पावर में नहीं, यहाँ पर आ जाएगा log x और ये इधर चल जाएगा log x। तो log g बराबर में log x इंटू log x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1 बटा g गुणे dg बटा में dx, और ये हो जाएगा 2 इंटू log x, और ये log x का एक बार और dc होगा तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये हो गया dg बटा dx बराबर 2 log x इंटू 1/x। ये भाग में इधर गया तो g गुणा में, तो इसीलिए dg बटा में dx बराबर g के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो x का पावर log x, और यहाँ पर हो गया 2 log इंटू 1/x। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, x है तो यहाँ पर x देना पड़ेगा। इसी को और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो dg बटा में dx और x का पावर log x, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 2 log x बटा में x। तो dg बटा dx यहाँ पर रख देंगे, इसका और इसका दोनों का मान रख करके ऐड कर देंगे तो dy बटा dx निकल जाएगा। तो ये फाइनल था, इसीलिए अब यहाँ पर लिखेंगे dy बटा में dx, यानी कि df बटा में dx प्लस में dg बटा में dx। df बटा dx का मान कितना है, कितना है df बटा dx का मान, dy बटा में dx इजकल टू df बटा dx का मान, df बटा dx का मान log x का पावर x, और इंटू में क्या है तो log x, फिर प्लस 1/log x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस dg बटा dx कितना है, dg बटा dx कितना है, यहाँ पर है dg बटा dx, dg बटा dx यहाँ पर है x का पावर log x, और यहाँ पर इंटू 2 log x बटा में x। ये क्या हो गया dy बटा में dx। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और इस तरीके से यह क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, इस तरीके से यह क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर जो है 7 था, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी देख करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चन नंबर 8 को बना पाएंगे। यदि बन जाएगा तो यस, यदि कोई नहीं बनेगा तो नो कमेंट कीजिएगा। चलिए, बनेगा तो यस कमेंट कीजिए और नहीं बनेगा तो नो। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और कितने लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को बना पाएंगे, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए, 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 यदि बन जाएगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 8 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए, साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। साइन इनवर्स रूट x। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानेंगे, y, और यह एक फलन है, इसको मान लेंगे f, और यह एक फलन इसको मान लेंगे g। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बटा में dx और df बटा में dx प्लस dg बटा में dx, ये हो जाएगा। अब इस पर जो है विशेष ध्यान क्या देना है, देखिए ये आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। dy बटा dx ज्ञात करने के लिए df बटा dx प्लस dg बटा dx के मान को रख करके ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको dy बटा में dx ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे f क्या माने हैं, f बराबर साइन x का पावर x। जब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन x का पावर x। लॉग लगने के कारण पावर में नहीं रहेगा, लॉग लगने के कारण पावर में नहीं रहेगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर लिख देते हैं लॉग f, ये x चलाएगा इधर तो लॉग, और ये हो जाएगा साइन x। क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 बटा f गुणा df बटा में dx। x का dc होगा ये वाला जस का तस, ये वाला जस का तस, और x का dc होगा तो 1 होगा। फिर प्लस, अब x जो है जस का तस और इसका dc होगा तो 1 बटा में साइन x, और फिर साइन x का dc हो जाएगा तो कॉस x। अब यहाँ पर 1 बटा f गुणा df बटा में dx, अब लॉग यहाँ पर हो जाएगा साइन x, यहाँ पर x कॉस x बटा में साइन x, ठीक है। तो df बटा में dx बराबर लॉग साइन x प्लस x इंटू साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, इसीलिए कॉट x।
ये एफ इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो डी एफ बटा में डी एक्स बराबर एफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स का पावर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस में एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए कि डी एफ बटा में डी एक्स, डी एफ बटा में डी एक्स निकल गया, डी एफ बटा में डी एक्स यहाँ पर निकल गया, और इसी के मान को जब हम लोग यहाँ पर रख देंगे, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर डी जी बटा में डी एक्स, तो जी बराबर क्या माने हैं, साइन इन्वर्स रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब चर का पावर चर रहता है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है, तब वहाँ पर लॉग लेकर के बनाया जाता है। यहाँ पर लॉग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जी बटा में डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होता है, एक बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी साइन इन्वर्स रूट एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, तो एक बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 रहेगा माइनस स्क्वायर से रूट ख़त्म, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। डैट मीन्स यहाँ पर ये कहा जाए कि साइन इन्वर्स रूट एक्स का डी सी क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स। तो इसीलिए साइन इन्वर्स रूट एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, बोलिए 1 बटा रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स इंटू, अब रूट एक्स का भी डी सी होगा, रूट एक्स का डी सी होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं था। साइन इन्वर्स के बगल में एक्स रहा था तब तो, लेकिन वहाँ पर रूट एक्स था, इसीलिए यहाँ पर रूट एक्स का भी एक बार डी सी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है, पूरे बारीकी से देखिएगा। तो डी जी बटा में डी एक्स बराबर 1 बटा रूट 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और ये गुणा रूट एक्स का डी सी क्या होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि रूट एक्स का डी सी क्या होता है। रूट एक्स का डी सी क्या होता है, 1 बटा 2 रूट एक्स होता है, यानी 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो डी जी बटा में डी एक्स क्या आ गया, इसको पहले लिख देते हैं। एक में एक से गुणा होगा तो एक ही होगा, और इसमें इससे गुणा होगा तो रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1। चलिए इसको पहले यहाँ पर लिख दिया और इसको बाद में यहाँ पे, तो डी जी बटा डी एक्स निकल गया। अब डी जी बटा डी एक्स के मान को यहाँ पर रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डी वाई बटा डी एक्स पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, इसीलिए क्या ज्ञात करना था, डी वाई बटा में डी एक्स, तो डी एफ बटा में डी एक्स प्लस में डी जी बटा में डी एक्स, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर
डी एफ बटा डी एक्स, डी एफ बटा डी एक्स कितना है, साइन एक्स का पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका मान यहाँ पर लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस। अब डी जी बटा डी एक्स, डी जी बटा डी एक्स क्या है, तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यह आंसर हो जाएगा। इसको कभी इधर लिख देगा, इसको उधर लिख देगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो यह था कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत है, इसको और आगे तक जब कैलकुलेट, चलिए कैलकुलेट ही कर देते हैं। साइन एक्स का पावर एक्स, इसको पहले लिख देते हैं एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसको उधर लिख देते हैं लॉग साइन एक्स प्लस, इसको लिख देते हैं 1/2, ठीक है 1/2, और 2 को रूट के साथ जो है एक ही रूट देते हैं। रूट एक्स में रूट एक्स से गुणा करना है रूट 1 माइनस एक्स, तो एक्स से 1 में गुणा होगा तो एक्स माइनस एक्स से एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। आप इसको थोड़ा मिटा दीजिए, 1/2 को अलग कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर 1 दे दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी आंसर हो जाएगा। तो आपको यहीं पर आंसर हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखें, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले कितना देखे थे, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 ही तक है। 9, 10 जो है इसके आगे के क्लास में जो भी इसके आगे के प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें या क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें या क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें एक ही हम लोग काम कर रहे हैं कि सबसे पहले dy बटा में dx लिख रहे हैं और बराबर में df बटा में dx प्लस 1 प्लस dg बटा में dx, यानी कि दो अलग अलग फलन को मान करके उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके और जो आ रहा है दोनों फलन के डिफ्रेंशिएशन को जो है x के सापेक्ष में उसको ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए। क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, समझ में आता है तभी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आता है तभी कमेंट कीजिए, क्लास कैसा लगता है ये भी कमेंट कीजिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।